हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको सैर कराने वाले हैं बरे-आज़म शुमाली अमेरिका में वाक़या एक मुल्क कनाडा की। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले ज़रूरी होगा कि आप ट्रैवल एंड टीच यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। कनाडा का कुल रकबा 99,84,670 मरबा किलोमीटर है और रकबे के एतबार से ये रूस के बाद दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है। 2019 के अदादो शुमार के मुताबिक कनाडा की कुल आबादी 3,78,00,000 अफराद पर मुश्तमिल है और आबादी के एतबार से ये दुनिया का 38वें नंबर पर आने वाला मुल्क है। और एक अंदाजे के मुताबिक कनाडा में 67.2% क्रिश्चियन, 3.2% मुसलमान, 1.4% हिंदू और 4.1% ऐसे लोग आबाद हैं जो मुख्तलिफ मज़ाहब से ताल्लुक़ रखते हैं। कनाडा में 23.9% ऐसे लोग भी आबाद हैं जो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ नहीं रखते। कनाडा बरे-आज़म शुमाली अमेरिका के बड़े हिस्से पर मुश्तमिल है और अगर इसके महल्ले वकू की बात की जाए तो कनाडा की सरहदें जनूब में अमेरिका और इसके शुमाल मगरिब में अमेरिकी रियासत अलास्का वाक़या है। मशरिक में बहराए मुंजमद शुमाली से लेकर मगरिब में बहरुल काहिल तक कनाडा फैला हुआ है और शुमाल में बहराए मुंजमद शुमाली मौजूद है। कनाडा लफ्ज़ के मायने गांव या तस्फिया शुदा जगह के हैं। कनाडा की कौमी ज़ुबान इंग्लिश और फ्रेंच है। कनाडा का निज़ाम हुकूमत वफाकी आइनी बादशाहत और पार्लिमानी जमहूरी है और मलका एलिज़ाबेथ दोम मुल्क के सरबराह के फ़राइज़ सर अंजाम देती हैं। कनाडा के मौजूदा वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो हैं जो 2015 से कनाडा के 23वें वज़ीर आज़म के तौर पर खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। और आपको ये बात सुनकर हैरानगी होगी कि जस्टिन ट्रूडो कनाडा के वज़ीर आज़म बनने से पहले एक नाइट क्लब में बाउंसर और इसके अलावा स्नो बोर्ड ट्रेनर के तौर पर भी जॉब करते रहे हैं। कनाडा 10 सूबों और 3 रियासतों पर मुश्तमिल एक मुल्क है। अगर हम कनाडा की तारीख की बात करें तो मकामी तौर पर अवालीन बशिंदों की रवायत ये कहती है कि वो यहाँ अवालीन बशिंदे थे। अरे कदीमा की तहकीक के मुताबिक शुमाली इलाका यकून में इंसानी ज़िंदगी के आसार 26,000 साल पहले के मिलते हैं। तो फिर जब समुद्री बैरी कज़ाक 1000 ईस्वी में यहाँ आकर आबाद हुए तो यूरोपी अक़वाम यहाँ पहली बार आई। इसके बाद आने वाली यूरोपी अक़वाम कनाडा के साहिल जो बहरे उकियानूस के किनारे पर वाक़या थे की मुहिम जोई के गर्ज से आए। इनमें जॉन कैबट 1497 में और मार्टिन फ्रोचर 1577 में बरतानिया की तरफ से आए। इनके अलावा फ्रांस की तरफ से जैक्लस कार्टायर 1534 में और सैमुअल डी चैंपियन 1603 में यहाँ आए और पहली यूरोपी आबादकारी का आगाज फ्रांसीसियों ने 1605 में पोर्ट रॉयल और 1608 में क्यूबिक सिटी में आगाज किया और बरतानवी आबादकारी का आगाज 1610 में न्यूफाउंडलैंड में हुआ और यूं 17वीं सदी ईस्वी का बेशतर हिस्सा फ्रांसीसी और बरतानवी कॉलोनियों ने एक दूसरे से अलग थलग रह कर गुजारा। हम जूं इलाके समुद्री हदूद और मछलियों की कमी होती गई तो फ्रांसीसियों, बरतानवियों और साहिली कबाइलों के दरमियान जंगें छिड़ती गई। 1699 से 1763 के दरमियान 4 जंगें लड़ी गई। ये जंगें फ्रांसीसियों और मकामी इंडियंस के दरमियान लड़ी गई और फिर 1763 के मुआहदा फ्रांस की शराइत के तहत फ्रांस के वो सारे इलाके जो शुमाली अमेरिका में दरियाए मिसिसिपी के मशरकी इलाकों के साथ मिलते थे वो बरतानिया के कब्ज़े में आ गए। 1914 में जब बरतानिया ने पहली जंग अजीम में शमूलियत का ऐलान किया तो कनाडा
खुद इस जंग में शरीक हो गया। 1960 में शुरू होने वाले खामोश इनकलाब के दौरान क्यूबेक बहुत सी समाजी और माशी तब्दीलियों से गुजरा और कुछ क्यूबेक अफराद कनाडा से मुकम्मल या जुज़वी तौर पर अलहदगी पर जोर देने लगे। फ्रांसीसी और अंग्रेज़ी बोलने वालों के इख्तलाफात काफ़ी हद तक बढ़ गए और जूं कनाडा को बरतानिया से मरहलावार आज़ादी मिलती गई तो वफाकी हुकूमत ने सरकारी कागजात में सिर्फ कनाडा का नाम लिखना शुरू कर दिया और फिर कनाडा एक्ट के मुताबिक यही वाहिद नाम इस्तेमाल होने लगा और अब तक कानूनी तौर पर यही नाम इस्तेमाल हो रहा है। और फिर 1982 में कौमी दिन का नाम योम डोमेन से बदलकर योम कनाडा रख दिया गया और इसी तरह 1982 में कनाडा ने बरतानिया से मुकम्मल तौर पर आज़ादी हासिल कर ली। कनाडा का दारुल हुकूमत ओटावा है और सबसे बड़ा शहर टोरंटो है। अगर हम कनाडा के मौसम की बात करें तो ये काफ़ी ठंडा है। कनाडा का दर्जा हरारत जगह के लिहाज से फ़र्क रखता है। बाज़ इलाकों में दर्जा हरारत -5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है और बाज़ इलाकों में तेज़ ठंडी बर्फानी हवाओं के बायस -40 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। 3 फरवरी 1947 को कनाडा के एक गांव स्नाग यूकन में सबसे कम दर्जा हरारत -63 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जो कि सियारा मरीख के टेम्परेचर के बराबर था। कनाडा में दुनिया के दूसरे ममालिक की निस्बत झीलों की तादाद सबसे ज़्यादा है। दुनिया की 60% झीलें कनाडा में पाई जाती हैं और एक अंदाजे के मुताबिक यहाँ पर 561 झीलें हैं और इनमें से कई झीलें 100 मरबा किलोमीटर से भी बड़ी हैं। 2,02,080 किलोमीटर की साहिली पट्टी के साथ कनाडा अपने साहिल के एतबार से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। कनाडा में वाक़या वुड बफलो नेशनल पार्क इतना बड़ा है कि अगर इसका रकबा देखा जाए तो वो अल्मानिया और इसराइल से बड़ा है और इसका रकबा 44,807 मरबा किलोमीटर है। कनाडा में एक से ज़ायद शादी करने पर पाबंदी है। इसी वजह से 60 साल विंस्टन ब्लैकमोर नामी आदमी को उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई क्योंकि इसने 27 शादियां की और इसके 149 बच्चे हैं। कनाडा में किसी भी दूसरे मुल्क के मुकाबले सबसे ज़्यादा पनीर और मकरोनीज़ इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर हम तालीम की बात करें तो कनाडा का शुमार दुनिया के पढ़े लिखे ममालिक में होता है। यहाँ तालीम की शरह 99% है और तालीम के तमाम अखराजात हुकूमत अदा करती है। अगर मैशियत की बात की जाए तो कनाडा इस वक्त दुनिया की सबसे ज़्यादा अमीर तरीन कौमों में से एक है। कनाडा ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट, जिसे OECD के नाम से भी जाना जाता है, और ग्रुप ऑफ G8 का भी रुकन है। कनाडा एक फ्री ओपन मार्केट है और इसकी हुकूमत का अमेरिका की निस्बत ज़्यादा अमल दखल है, लेकिन यूरोपीय यूनियन की निस्बत बहुत कम अमल दखल है। कनाडा में तेल और यूरेनियम के बड़े ज़खायर होने की वजह से इसे एक अमीर तरीन मुल्क माना जाता है। यह दुनिया का 16वां अमीर तरीन मुल्क है। कनाडा की मैशियत में लकड़ी और तेल की सनतें बुनियादी अहमियत रखती हैं। कनाडा में कुदरती गैस के वसी ज़खायर मशरकी साहिल पर मौजूद हैं। इसके अलावा तेल और गैस के वसी ज़खायर अल्बर्टा और ब्रिटिश कोलंबिया के इलाकों में भी मौजूद हैं। कनाडा का शुमार दुनिया के चंद इन ममालिक में किया जाता है जो तवानाई बरामद करते हैं। कनाडा में क्यूबेक, ब्रिटिश कोलंबिया, न्यूफाउंडलैंड, लैब्राडोर में पन बिजली सस्ते और माहौल दोस्त तरीके से पैदा की जाती है। कनाडा की करेंसी को कैनेडियन डॉलर कहा जाता है और एक कैनेडियन डॉलर पाकिस्तानी 116.38 रुपये का बनता है। वक्त के लिहाज से पाकिस्तान कनाडा के दारुल हुकूमत ओटावा से 10 घंटे आगे है।
1896 किलोमीटर लंबी योंगी स्ट्रीट दुनिया की सबसे बड़ी रोड है जो इसी मुल्क में वाक़या है। कनाडा का कौमी खेल आइस हॉकी है, लेकिन इसके अलावा ज़्यादा खेले और पसंद किए जाने वाले खेलों में कैनेडियन फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल शामिल हैं। कनाडा का कॉलिंग कोड +1 और डोमेन नेम .ca है। कनाडा का कौमी जानवर बीवर है और ग्रे जे मुल्क का कौमी परिंदा है। अगर आपका कभी कनाडा जाने का इत्तेफाक हो तो आप वहां से कैनेडियन मैपल सिरप, लेडीज हैंड बैग एंड पर्स, स्टफ्ड एनिमल, फ्रेम्ड बटरफ्लाई, कॉफ़ी मग और कैनेडियन बिस्किट तोहफों की सूरत में अपने प्यारों के लिए ला सकते हैं। दोस्तों, अगर आप कनाडा जाना चाहते हैं तो इसके वीज़े की इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से हासिल कर सकते हैं। जी दोस्तों, ये थी कनाडा के बारे में एक मुख्तसर सी वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को फेसबुक पर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। शुक्रिया।